अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज हम जिस निहायत अहम और हसास कानूनी मौजू पर बात करेंगे वो है बच्चों की हवालगी का कानून। तलाक या अलहदगी के बाद बच्चे मां के पास रहेंगे या बाप के? अदालतें फैसले कुन बुनियादों पर करती है और हालिया बरसों में हमारे आला अदलिया ने इस हवाले से क्या रहनुमा उसूल मुकर्रर किए हैं। ये तमाम सवालात हम तफसील से हवालों के साथ इस वीडियो में बयान करेंगे। पाकिस्तान में बच्चों की हवालगी के मामलात दो बुनियादी कवानीन के तहत चलते हैं। एक द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, दो द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1966। सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अगर कोई शख्स किसी नाबालिग बच्चे का गार्डियन बनना चाहे तो वो अदालत से रुजू कर सकता है बशर्ते कि ये अक़दाम बच्चे की फलाह व बहबूद के लिए हो। सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। अगर बच्चा किसी गैर कानूनी कब्जे में हो तो अदालत इसे असल गार्डियन के सुपुर्द करने का हुक्म दे सकती है बशर्ते कि यह हुक्म बच्चे के बेहतरीन मुफाद में हो। मुअज़्ज़ज़ अदालतें बच्चों की हवालगी के वक्त सिर्फ वालिदैन के रिश्ते आदावे को नहीं देखती बल्कि दर्ज झैल अनासिर पर गौर करती है। उम्र तिफ़्ल 7 साल से कम उम्र बच्चे अमूमी तौर पर माँ के सुपुर्द किए जाते हैं। किरदार और माहौल। वालिदैन का इखलाकी व मुआशरती किरदार, घरेलू माहौल और बच्चे के लिए मौजूनियत। तालीम व तरबियत का मेयार। बच्चे को कौन बेहतर तालीमी, जज्बाती और इखलाकी तरबियत फराहम कर सकता है। माली वसाइल। आमदनी अहम है लेकिन फैसला कुन उनसर नहीं। राय तिफ़्ल। अगर बच्चा समझदार हो तो अदालत इसकी ख्वाहिश को भी मलहूज रखती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले। साइटेशन 2023 1152। इस मुकदमे में मां ने बच्चे की हवालगी के लिए दरखास्त दी जबकि बाप ने मुअक्किफ इख्तियार किया कि मां की दूसरी शादी के बाद बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मां का हक़ हिज़ानत मुतलक नहीं बल्कि बच्चे के मुफाद के ताबे है। अगर साबित हो जाए कि बच्चा मां के पास गैर महफूज है तो अदालत इसे बाप या किसी और फर्द के सुपुर्द कर सकती है। ये फैसला वाज़े करता है कि बेहतरीन मुफाद तिफ़्ल हर मुकदमे में बुनियादी मेयार होता है। फैसला नंबर 2। इस मुकदमे में बाप ने मुअक्किफ अपनाया कि मां बच्चों को तरबियती और तालीमी तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया अदालत बच्चों की हवालगी के फैसले महज हयातियाती रिश्ते पर नहीं बल्कि इस अमर पर करती है कि बच्चे की परवरिश कहाँ बेहतर होगी। अदालत ने बच्चे की फलाह को मुकद्दम जानकर फैसला किया। साइटेशन 2022 MLD 645। इस केस में वालिदा ने वालिद को बच्चों से मुलाकात से रोक दिया जिस पर बाप ने अदालत से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े फरमाया वालिदैन में से किसी को भी बच्चे से मुलाकात से महरूम करना बच्चे के ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन के खिलाफ है। अदालत ने मुलाकात के लिए बाकायदा शेड्यूल दिया और वालिदा को इसकी मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दिया। साइटेशन 2020 CLC 875। इस मुकदमे में बच्चा खुद अदालत में पेश हुआ और बाप के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। अदालत ने फरमाया जब बच्चा उम्र और फहम में इस काबिल हो कि राय दे सके तो अदालत इसकी ख्वाहिश को वज़न देती है बशर्ते कि वो राय आज़ाद हो और किसी दबाव का नतीजा ना हो। ये फैसला इस उसूल को तस्लीम करता है कि बच्चे की आवाज़ को कानूनी अहमियत हासिल है। नाजरीन, अगर आप हवालगी या मुलाकात के मुकदमे में फ़रीक हैं तो दर्ज झैल निकात को ज़रूर ज़हन में रखिए। 1. अदालत से हक़ाइक़ न छुपाएं। 2. बच्चे को तनाज़ो का ज़रिया न बनाएं। 3. माली वसाइल की कमी है तो अदालत से मदद तलब करें। 4. सबूत के तौर पर बच्चे की तालीम, सेहत, रहाइश और माहौल से मुताल्लिक़ मवाद अदालत में पेश करें। अदालत बच्चे को मलकियत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत समझती है। फैसले सिर्फ और सिर्फ बच्चे की बेहतरी की बुनियाद पर होते हैं और यही इस्लामी व इखलाकी तकाज़ा भी है। अगर आपको किसी केस में रहनुमाई दरकार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें बराह रास्त मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हम कानून की रोशनी हर घर तक पहुंचा सकें।